नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। थोड़ी देर में स्वदेश लौटेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के समय जोरदार तैयारियां हो चुकी हैं। 3 देश के दौरे से पीएम नरेंद्र मोदी स्वदेश आज के दिन लौट रहे हैं। आधी रात से ही एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल है। जेपी नड्डा भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार वहां पर स्वागत हो रहा है। थोड़ी देर में स्वदेश लौटेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए किस तरह से लोग वहां पर स्वागत के लिए वहां पर खड़े हैं पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। आधी रात से एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल भी दिखाई दे रहा है। न्यूज इंडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है लगातार कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर तैयारियों में जुटे हैं। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज से जब पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की और कई मुद्दों पर आगे बात बढ़ाने पर हस्ताक्षर भी किए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ढोल नगाड़ों के साथ देखिए किस तरह से लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर। सहयोगी दीपक चौबे लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? कितनी देर में पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और तैयारियां किस तरह से बीजेपी की तरफ से? दीपक। बिल्कुल सागर, और देखिए मैं इस टाइम पालम एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं और जो अगर बात की जाए तो जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ तैयार हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 देशों की यात्रा के बाद करीब 50 जो मेगा इवेंट है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो देखिए वो अभी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और करीब 9 बजे अपने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। यानी कि भारत लौटने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर काम पे लग जाएंगे और करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत का उद्घाटन भी करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री लगातार जब भी कहीं बाहर देश से आते हैं तो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। और ये देखिए जो जश्न की तैयारी है बीजेपी, हालांकि अगर बात की जाए तो क्योंकि अभी जहां हम खड़े हैं वहां से बिल्कुल हमारे पीछे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के अगर बात की जाए दिल्ली बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो राम सिंह बिदूड़ी हो या फिर जितने भी बीजेपी के सांसद मौजूद हैं। और अलग अलग जो अगर बात की जाए तो अलग अलग नृत्य हैं वहाँ पे। अगर ढोल की बात की जाए फिर या फिर अलग अलग राज्यों की जो झांकियों के तौर पर अगर डांसों की बात की जाए तो वो अंदर मौजूद है। हालांकि अब थोड़ी देर बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी जब बाहर निकलेंगे तो उनके स्वागत में मतलब कार्यकर्ता जो हैं वो जश्न। और देखेंगे सागर की सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में जो है वो तिरंगा है। ये दिखाता है कि भारत जो तिरंगा हमारा जो विश्व तिरंगा है वो किस तरीके से है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पालम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उसके भव्य तैयारी की रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली गई है दिल्ली बीजेपी की तरफ से। और क्योंकि पार्टी के जो आला जो नेता है वो भी अंदर है सागर। लेकिन दीपक, ये पल पूरे भारत देश के लिए ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि देखिए 3 देश के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहे और उनका किस तरह से सम्मान किया गया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने खुद पीएम नरेंद्र मोदी को बॉस कहकर उन्हें सम्मान दिया है। और तो और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत खुद डेमोक्रेसी है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से पूरे विश्व में इस समय पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता छाई हुई है। दीपक जी बिल्कुल, और देखिए अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब थोड़ी देर में अगर बात की जाए तो बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो 5 बजे की उनकी फ्लाइट थी और अब वो एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। अब जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनकी बस अब तैयारियां हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरीके से आपने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री बाहर से आते हैं तो उसके बाद जो काम पे लग जाते हैं वो कहीं ना कहीं दिखाता है। और कहीं ना कहीं आज जो भारत अगर बात की जाए तो विश्व में एक अपना अलग बुलंद है। और अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से हमने देखा था कि शिरडी हो चाहे पपुआ की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने पैर छुआ था, वो एक जाहिर सी बात है कि वो एक दिखाता है कि किस तरीके से भारत की जो छवि है वो विश्व मंच पर किस तरीके से लेकिन आगे बढ़ रही है। आज के दिन लोगों का रिएक्शन बड़ा मायने रखता है। जो लोग पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां पर खड़े हैं, एक बार उनसे बातचीत करिए।
तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल न्यूज इंडिया की टीम भी इस समय एयरपोर्ट पर ही है। देखिए, जेपी नड्डा, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। मीनाक्षी लेखी भी पहुंच चुकी हैं पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। बेताब वहां पर लोग और तैयारियां जोरों पर रही हैं। आधी रात से ही जश्न का माहौल दिखाई दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी कल के दिन जब सिडनी में संबोधित कर रहे थे भारतवासियों को, उस दौरान भी वहां पर वो जो पल था वो लोगों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित किया। दीपक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सागर, जी दीपक, वहां पर एक बार लोगों से भी बातचीत करिए। लोगों के लिए पल कितना मायने रखता है और लोग किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का वेलकम करना चाहते हैं। दीपक, जश्न का माहौल है, प्रधानमंत्री भारत पहुंच रहे, क्या तैयारियां? यार, कार्यकर्ताओं में इतना जोश है। कार्यकर्ता सुबह 2 बजे से आए हुए हैं, जो भारत का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बाहर जाके बढ़ाया है। कार्यकर्ता में इतना जोश है। कार्यकर्ता सुबह 2 बजे से आए हुए हैं ढोल नगाड़ों के साथ। प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद ही 9 बजे फिर काम पे लग जाएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक है, फिर 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। क्या दिखाता है कि प्रधानमंत्री देश के लिए कितना सोचते हैं? क्योंकि लगातार जब भी प्रधानमंत्री बाहर से आते हैं तो काम पे लग जाते हैं। जो योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से चालू हो या फिर जो नए प्रोजेक्ट है उसको देखा जाए। प्रधानमंत्री जी 2014 से प्रधानमंत्री बने और 10 साल उनके कार्यकाल को होने जा रहे हैं। एक बड़ी बात है, उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली और वो निरंतर कार्य करते हैं। वहाँ से आने के बाद जो भी योजनाएं हैं उनको लॉन्च करेंगे। आज पूरे भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। पूरे देश विदेशों में भारत का डंका उन्होंने बजा दिया है। किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहते हैं मोदी इज द बॉस। किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके सम्मान में उनके चरण छूते हैं। किसी एक देश में जाकर के उन्होंने लिटिल इंडिया का जाकर के उद्घाटन किया। ये पूरे भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है। तो बिल्कुल सागर, पूरे भारत के लिए सम्मान की बात है। और देखिए, एक और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे 9 साल हो रहे हैं और तैयारियां जो है वो भव्य तैयारी होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत की जो छवि है और जो भारत सुपर पावर बनता है में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। सागर, चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। 3 देशों की यात्रा के बाद लौटे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पालम एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का विमान उतर चुका है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारी। दीपक चौबे जो कि लगातार इस समय अपडेट दे रहे हैं। दीपक, पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। दीपक जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलेंगे, जहां पे और दिल्ली बीजेपी की जितने तमाम बड़े जो नेता हैं वो उनका स्वागत करेंगे। तो अगर देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखा से तैयारी बीजेपी ने कर रखी है और कार्यकर्ता है वो हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत में नेतृत्व उनका स्वागत करेंगे। और हर जगह अभिनंदन मोदी जी। एक अगर बात की जाए तो दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने लगा रखा है कि अभिनंदन है। और ये देखिए, तो कहीं ना कहीं ये स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है सागर। और इसी नारों के साथ लगातार अगर बात की जाए तो चाहे यहाँ से और करीब 1-1.5 किलोमीटर जो कार्यकर्ता है वो अगर बात की जाए तो वो तैयार है। और लगातार अगर बात की जाए तो ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, दिखाता है कि सुबह 2 बजे से जो कार्यकर्ता है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। चलिए दीपक, देखिए जश्न का माहौल है। बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की वतन वापसी हो चुकी है। लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन है?
लोग कितने खुश हैं, लोग क्या कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के वतन वापसी को लेकर, सुनिए आप। देखिए, आप जोश खरोश देख रहे हैं दिल्ली के लोगों का। प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश और देश के लोगों का जो सर फखर से बुलंद किया है, उसी मोहब्बत में सब लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। इस तरह से मोदी जी पिछले 9 साल में निरंतर विश्व के लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। और जो अदर कंट्रीज हैं वो भी देख रही हैं कि किस तरीके से मोदी जी अल्पसंख्यकों को लेकर चल रहे हैं। और हम लोग मोदी जी के स्वागत में आधी रात में इसीलिए आए हैं कि वो हम लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अदर कंट्रीज भी सोच रही हैं कि हाँ, ये मोदी जी इसलिए विश्व के लोकप्रिय नेता बन गए। आज हम सब लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए इतनी भारी जनसंख्या में आए हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो अपना पर्चा लहराया है, आज हम दिल्ली के सभी जगह से उनका वेलकम करने आए हैं और एकजुटता दिखाने आ रहे हैं। इसमें सब धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब। हमने एक ऐसा संदेश पूरे वर्ल्ड में दिया है कि भारत एक है, भारत बोल्ड है, भारत के सब लोग एक जगह पे खड़े हैं। बहुत एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए, कभी मिले नहीं है मोदी जी से, तो इसी होप से आए कि देख पाए उनसे या मिल पाए उन्हें। तो अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे हैं, तो इसलिए मिलने की होप है उनसे। कभी मिल तो पाए नहीं है, तो काश आज मिल जाए। बहुत भीड़ देख के तो डर तो लग रहा है नहीं मिल पाएंगे, पर क्या पता देख पाए। तो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से बीजेपी की भव्य तैयारी इस समय दिल्ली के एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए उमड़ा वहां पर लोगों का हुजूम। ये दर्शाता है कि लोगों के जहन में कितना प्यार है अपने देश के पीएम के लिए। 3 देशों की यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल भारत लौटे हैं और इसीलिए इस पल को बीजेपी ऐतिहासिक बनाना चाहती है। ये पूरे भारत देश के लिए गर्व की बात है जब अपने देश का पीएम किसी और देश में जाता है तो किस तरह से उसका वहां पर सम्मान होता है, और एक गर्व की बात है हम सभी के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी की वतन वापसी के बाद इस समय दिल्ली एयरपोर्ट की ये लाइव तस्वीरें, लोगों के हाथों में तिरंगा, बीजेपी का झंडा, ये खुशी का ये जो लम्हा है बीजेपी इसको बखूबी भुनाना चाहती है। सहयोगी दीपक चौबे लगातार अपडेट दे रहे हैं। दीपक, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस लम्हे को कितना खास बनाया जाए, कैसे भुनाया जाए और इस तस्वीरों को कैसे अपने जहन में समेटा जाए, बीजेपी के कार्यकर्ता और देश के लोग इसको बखूबी समझते हैं। दीपक। बिल्कुल, और देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद जब एयरपोर्ट से अंदर निकलेंगे तो उसके बाद देखना की बात की जाए तो कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। क्या तैयारी प्रधानमंत्री भारत पहुंचे हैं? पूरी दुनिया में भारत का परचम फहराकर आज मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में भारत का परचम फैलाकर यहाँ आज हिंदुस्तान में वापसी कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए जन जन यहाँ रात को 2 बजे से खड़े हैं और पूरे 5 बज चुके हैं और भव्य स्वागत के लिए आज नरेंद्र मोदी जी का यहाँ सभी रात भर से इंतजार कर रहे हैं। जो दुनिया में देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, पूरा हिंदुस्तान उनका धन्य हो गया, कर्तव्य हो गया। बहुत धन्यवाद मोदी जी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सागर देखेंगे कि चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं है और 2 बजे से जो कार्यकर्ता हैं वो जगे हुए हैं। यानी कि अगर बात की जाए सागर, तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है तो यानी कि 12 बजे आपको उठना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है आप इनके चेहरों पे जो देखेंगे कि चेहरे पे अभी भी खिल रहे कि बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो दिख जाए कार्यकर्ताओं को, और एक झलक पाने के लिए जो कार्यकर्ता है वो है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जब 2 बजे से पहुंचे हैं जो कार्यकर्ता है, और वो दिखाता है कि ये पार्टी वही है जो 2014 और 2019 में बहुमत के साथ पार्टी सरकार बनी थी, केंद्र में सरकार बनी थी, और ये कार्यकर्ताओं की बलबूते बनी थी। और वही कार्यकर्ता जब 2 बजे से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत के लिए रहते हैं तो दिखाता है कि आने वाले समय में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री पहुंच रहे, थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलेंगे, और बीजेपी 9 साल अपने भव्य तैयारियों में मना रही है कि 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हो गए बने हुए। उसके बाद जो अगर बात की जाए पूरे देश में 9 साल बेमिसाल मनाने जा रही है पार्टी, और ये उसका रणनीति कहा जाए एक तरीके से, जबकि प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के बाद भारत पहुंच रहे हैं। लेकिन दीपक देखिए, इन तस्वीरों के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा इन कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ उन तमाम देश के पत्रकारों का भी
शुक्रिया जो ये तस्वीरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने भी रात से लगातार देखी कवरेज जारी रखी है। आप वहां पर हैं तभी हम पूरे देश को तस्वीरें भी ये दिखा पा रहे हैं। लेकिन दीपक, मैं ये कहना चाहूंगा, आज के दिन 9 साल बीजेपी ने पूरे किए हैं अपने इस कार्यकाल में। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 साल का कार्यकाल पूरा किया है पीएम रहते हुए, इसीलिए आज का दिन और भी ज्यादा ऐतिहासिक हो जाता है। दीपक, बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंच रहे हैं, उसके बाद देखिए 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। उससे पहले 27 तारीख को बीजेपी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी कि 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने क्या क्या किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बात की जाए तो जो नया संसद भवन है उसको लेकर हालांकि राजनीति चल रही हो, पर नए संसद भवन की जरूरत थी, उसको भी लेकर अब लगातार कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से जो पार्टियां हैं जो बहिष्कार कर रही हैं उनको सबको साथ लेकर आया जाए। तो जो पार्टी है वो लगातार प्रयास तो जारी कर रही है, पर जो विपक्षी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से उद्घाटन क्यों कराया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद देखना होगा कि क्या वो भी संबोधित करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो 2 बजे से इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले। और आपने जिस तरीके से कहा कि 9 साल पूरे हो रहे हैं और 9 साल पार्टी बेमिसाल बना रही है। राज्यों में अगर बात की जाए तो राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो अगर बात की जाए जो विश्व पटल पे जो एक भारत की छवि दिखी है वो लौट कराऊंगा। सहयोगी मनीषा भी इस समय लोगों के बीच खड़ी हैं। लोग वहां पर देखिए काफी खुश इस समय दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मनीषा, कैसी तस्वीरें वहां की? बिल्कुल सागर, सुबह से ही हम लोग यहाँ पर हैं और आपको बता दूं हमसे भी पहले यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ मौजूद थी। बीजेपी के तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद थे, विधायक यहाँ मौजूद थे। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहाँ सुबह से ही मौजूद है। लगभग 2 से 3 बजे से ही पालम एयरपोर्ट पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी वक्त आ ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप भीड़ देखिए कितनी है यहाँ पर। पूरे इलाके में अगर आप नजर डालेंगे तो हर तरफ यहाँ पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और सभी लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक ही नारा यहाँ पर लगाया जा रहा है, मोदी मोदी और जय श्री राम। कुछ लोग हैं इनसे पूछ लेते हैं। अभी देखिए जो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर तिरंगा झंडा लपेट कर जो है खड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको सागर बता दूं कि इस सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा सुचारू रूप से की गई है, क्योंकि जब हम अंदर आ रहे थे तो चेकिंग बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से की जा रही थी। आगे भी बहुत सिक्योरिटी टाइट की हुई है। आगे की तरफ कार्यकर्ता है, सांसद है, विधायक है जो कि मंच के पास अभी खड़े हैं। जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं और भी बड़े बड़े नेता बीजेपी के पहुंच रहे हैं। और देखिए हाथों में इन्होंने तिरंगा झंडा लिया हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर खड़े होकर बस इंतजार कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी का, जो कि 3 देशों का दौरा कर आए हैं। मनीषा, आपके पीछे एक शख्स है, बड़े ध्यान से देख रहे हैं कैमरे की तरफ, लग रहा है कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ध्यान लेते हैं। सर, आप लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे हैं, देश में बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। क्या कहेंगे आप? मोदी जी के बारे में कि हम जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते कोई नहीं जानता था मनमोहन सिंह कब आए कब गए। मोदी जी के ज्यादा के तो दौर जा रहे हैं, कोरोना टाइम में थे तो वो हमारे मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा धन्यवाद किया। इससे बहुत प्रधानमंत्री मोदी विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। कोई नहीं है अमेरिका राष्ट्रपति इस पर विपक्षियों को भी कुछ कह दीजिए। विपक्षी नेता जो है अभी काफी ज्यादा टिप्पणी करे, 2000 के नोट जो बंद किया उस पर भी, प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं विपक्षी नेताओं के द्वारा। जितने विपक्ष है चल ठीक है मनीषा, लौट कर आऊंगा। देखिए बीजेपी के तमाम इस समय दिग्गज नेता वहां पर खड़े हैं पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जब एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे पीएम मोदी, तो देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े हैं और तमाम दिग्गज नेता भी पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी के वतन वापसी को लेकर इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मीनाक्षी लेखी, जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे होंगे इस समय इस फ्रेम में।
अपुआ न्यू गिनी ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है पीएम मोदी को। दीपक चौबे भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, मनीषा भी फिलहाल जुड़ी हुई हैं। मनीषा, देखिए किस तरह से पीएम के स्वागत के लिए बीजेपी के तमाम नेता भी पहुंच चुके हैं। रात से ही तैयारियां यहां पर चल रही थी मनीषा की, कैसे इस स्वागत को भव्य बनाया जाए। मनीषा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सागर। देखिए जो मंच मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि मैं मीडिया लॉबी में जब खड़ी हुई थी तो हमने देखा था बहुत बड़ा एक मंच बनाया हुआ है और ये तैयारियां रात से ही देखिए शुरू हो गई थी और भारी मात्रा में रात से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और जितने भी बीजेपी के नेता है वो लोग देर रात से ही पहुंचना शुरू हो गए थे और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है लोगों की कम नहीं है, लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का सुबह ने और क्या कहेंगे युवाओं के बीच मोदी जी कितने पॉपुलर है? युवाओं के बीच आज तक कोई इतना पॉपुलर नहीं हुआ। बाकी बड़ी दीवारगी दिखाती है कि रात को 2 बजे से लेकर दिल्ली का युवा यहाँ इंतजार कर रहा है। 5 बज चुके हैं मगर आप अगर मोदी जी को देखने की जो तमन्ना चाहिए है बताती है कि युवाओं पर इतना प्यार है और हिंदुस्तान के परचम फैलाकर हिंदुस्तान में वापस पहुंचनी है। दिल से स्वागत मोदी जी का, स्वागत है। आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में भारत का जो परचम है वो लहराया है और युवाओं के लिए ऐसा क्या किया है जो युवा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? बार बार, एक बार नहीं, बार इस समय है जब हिंदुस्तान से कोई बाहर जाता है तो पता लगता है कि आज हिंदुस्तान की क्या वैल्यू है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए देखिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, कई केंद्रीय मंत्री इस समय पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए और उन्हीं के एक झलक पाने के लिए उमड़ा ये हुजूम। बीजेपी के 2 इस समय दिग्गज नेता जेपी नड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी अभी आपको एक साथ दिखाई देंगे जब वहां पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। और तो और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता रात से ही वहां पर डटे हुए हैं कि कैसे इस लम्हे को यादगार बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में अब 9 साल लगातार सत्ता में रहते हुए कार्यकाल भी पूरा किया है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जब से कमान संभाले 9 साल पूरे किए इन्होंने और इसीलिए आज का दिन और भी खास हो जाता है। एक तरफ 3 देशों की यात्रा के बाद और बीजेपी अब जो पूरे देश भर में अभियान चलाने वाली है अपनी उपलब्धियों को लेकर, एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी की, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यात्रा की 3 देशों की और उन्हें सम्मान मिला है, पूरे भारत देश के एक एक नागरिकों के लिए ये गर्व की बात है। पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे कि पीएम मोदी ने वहां पर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, पीएम मोदी ने जिक्र किया कई अहम बातें, छात्रों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और शीर्ष कई नेता इस समय पहुंचे हैं बीजेपी के। 3 देशों की यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी स्वदेश फिलहाल अब लौट चुके हैं। इन 3 देशों की यात्रा के दौरान कई वो लम्हे थे जो यादगार रहे, जो इतिहास के पन्नों में अब दर्ज होंगे। चाहे आपने वो तस्वीरें पापुआ की देखी हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई नेता इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज को वर्ल्ड कप का न्योता भी दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के दौरान, और ये भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते इस समय T20 के मूड में है। पीएम की मात्र एक झलक पाने के लिए उमड़ा ये जन सैलाब है इस समय दिल्ली के एयरपोर्ट पर।
तमाम कार्यकर्ता नेता हाथों में तिरंगा, बीजेपी का झंडा और हर तरफ एक ही गूंज, मोदी मोदी की। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी है इस समय। देखिए, ये आप प्रस्तुतियां भी आप देख सकते हैं पीएम मोदी के स्वागत में, किस तरह से लोग वहां पर डांस कर रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। लोग जश्न भी मनाए इस लम्हे को ऐतिहासिक बनाने के लिए। भारत माता की जय। और देश के प्रधानमंत्री को लेकर जो इस समय नारे लग रहे हैं वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा। बीजेपी के सांसद, नेता, केंद्रीय कई दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, आम लोग, सब कोई वहां पर पहुंचा हुआ है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। ये जो तैयारियां हैं ये केवल इसीलिए क्योंकि जो 3 दिनों का दौरा रहा पीएम नरेंद्र मोदी का, अभी तक के सभी दौरों में सबसे खास और अद्भुत। देखिए, जेपी नड्डा के साथ तमाम दिग्गज कार्यकर्ता, नेता वहां पर इस समय पहुंचे हुए पीएम के स्वागत के लिए। एक तरफ ढोल नगाड़ों के साथ डांस लोग कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं पीएम मोदी का। सहयोगी दीपक चौबे भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। दीपक, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी कितनी देर में वहां पर लोगों के बीच पहुंचेंगे? क्योंकि देखिए, सभी लोग पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी का। दीपक। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में ही एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और जो दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता है वो मौजूद है, चाहे वो दिल्ली बीजेपी के विपक्ष के नेता राम सिंह बिदूड़ी हो या फिर अगर बात की जाए तो हंसराज हंस हो, या जितने भी अगर बात की जाए 7 सांसद है, सातों सांसद हैं, वो अब खड़े हैं गेट पे। बस इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बाहर निकलते हैं। हालांकि अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के अंदर ही है और अब से थोड़ी देर बाद ही वो वहां से निकलेंगे। और देखिए, मैं आपको रूट भी बता दूं कि वो इसी रूट से जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए। जो अगर बात की जाए जो कार्यकर्ता है या फिर जो अगर बात की जाए तो जो दर्शक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए तैयार हैं। ये वो रूट मॉडिफाई किया गया है। देखेंगे कि जिस तरीके से एसपीजी लगी हुई है और जो छोटे छोटे जो अगर आप देखेंगे कि छोटे छोटे होर्डिंग लगी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि होर्डिंग दिखाए, उसमें लिखा है कि अभिनंदन मोदी जी विश्व प्रिय नेता, यानी विश्व के सबसे प्रिय नेता हैं। तो ये जो होर्डिंग है ये पूरे दिल्ली में लगाए गए हैं दिल्ली बीजेपी की तरफ से और कहीं ना कहीं तैयारी है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में बाहर निकलने वाले हैं। और ये देखिए, अगर बात की जाए तो गुलाब की पंखड़ियाँ हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इसी रास्ते से तो ये लोग गुलाब की पंखड़ियाँ प्रधानमंत्री की गाड़ी पे फेंकेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों में उन्होंने देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट से इस समय बाहर निकले, वहां पर स्वागत के लिए बीजेपी के तमाम नेता, अधिकारी, दिल्ली के सातों सांसद जो इस समय पहुंचे हुए हैं। इस पल को बीजेपी ने ऐतिहासिक बनाया है। आज के दिन एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी की और देश के पीएम की। बाहर निकलने के दौरान की तस्वीर एक झलक पाने के लिए मात्र लोगों का वहां पर जो हुजूम है, और जब उनके बीच से गुजरेंगे पीएम नरेंद्र मोदी तो उस समय आप नारों की गूंज आप सुनिएगा।
मोदी मोदी अभिनंदन मोदी जी, इस तरह के पोस्टर तो आप देख ही रहे हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक पीएम नरेंद्र मोदी, और इसी तरह के होर्डिंग से भी पूरा एयरपोर्ट का जो दोनों तरफ का नजारा पटा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। जो सड़कें वहां से गुजर रही है वहां पर भी पीएम नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए लोगों ने वहां पर पोस्टर बैनर तक लगाए हैं। लोगों के हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां, फूल माला तक है कि कैसे अपने लोकप्रिय नेता का स्वागत किया जाए। दीपक भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, एक तरफ तस्वीरें भी लगातार दिखाइएगा। दीपक देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट से उतरे उस दौरान की तस्वीर ही हम दिखा रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में जब लोगों के बीच पहुंचेंगे उस समय जोश और लोगों का उत्साह देखने लायक होगा। दीपक। बिल्कुल, और जोश और कार्यकर्ताओं को जो हुजूम है वो देखिए, ये अगर बात की जाए तो करीब करीब 1.5 किलोमीटर से जब लंबा जो है वो रोड है, और कार्यकर्ताओं की अगर देखेंगे या फिर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, और सबके हाथों में तिरंगा, ढोल नगाड़े, अलग अलग अगर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों की जो झांकियां है, जो नृत्य हैं वो यहाँ मौजूद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो, और उनकी तैयारी की जो भव्य तैयारियां अगर बात की जाए तो गुलाबों की पंखड़ियां हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सागर करीब करीब 50 किलो जो गुलाब की पंखड़ियां हैं वो दिल्ली बीजेपी ने यहाँ इकट्ठा कर रखे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा करनी है। और बिल्कुल तैयारी जो है वो भव्य तैयारी की गई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे, 3 देशों की यात्रा के बाद 50 से ज़्यादा मेगा अगर बात की जाए इवेंट के बाद वो पहुंचेंगे, और प्रधानमंत्री आते ही काम पर लग जाएंगे। जहाँ एक तरफ भव्य तैयारी हो रही है, वहीं बीजेपी भी अपना 9 साल बहुत खूब से अच्छे से और पूरे देश में मना रही है सागर। और यही दिखाता है कि कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी की नींव होती है। वही कार्यकर्ता जो 2014 में या 2019 में बीजेपी को सत्ता में लेके आई थी। कहा जाता है कि अगर कार्यकर्ता है तो वही कार्यकर्ता आपको जमीन से लेकर और फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाते हैं। तो वही कार्यकर्ता सुबह 2 बजे से खड़े हैं, और ये दिखाना चाहूँगा मैं अपने कैमरामैन से कि ये कार्यकर्ता जो हैं ये 2 बजे से आए हुए हैं, और यही दिखाता है कि पार्टी के लिए जो निष्ठावान जो कार्यकर्ता होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जब अब पूरा देश जब सो रहा होता है 2 बजे 1 बजे, और ये कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाते हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पोस्टर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जो कार्यकर्ता है वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करते हैं। और वही उसका परिणाम होता है कि जब बीजेपी 2014 में जीत के आई थी, उसके बाद 2019 में उसने प्रचंड बहुमत के साथ किया था, और ये अब तैयारी है 2024 की। तो जाहिर सी बात है जब विश्व के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे प्रिय नेता जब भारत पहुंचेंगे, अब से थोड़ी देर में ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तो जो कार्यकर्ता है उनको देखना होगा कि उनके नारों से कितना गूंजता है ये पूरा इलाका जी। लेकिन दीपक देखिए, किसी को अचंभित नहीं होना चाहिए आज के दिन। अगर पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद वापस लौट रहे हैं, आज के दिन किसी बड़े कार्यक्रम में शिरकत करें, वहां पर भी संबोधित करें, क्योंकि इसके पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ये परिचय दिया है कि हाँ, बिना रुके बिना थके किस तरह से हम काम कर रहे हैं देश के लिए। दीपक। जी बिल्कुल, और देखिए सागर, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो पूरे विश्व में एक अलग मैसेज देता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद जब वो अपने अगर बात की जाए 7 RCR पहुंचेंगे, उसके बाद करीब 9 बजे वो सभी अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो 11 बजे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून दिल्ली भारत वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम के मामले में कितने माहिर हैं। और जाहिर सी बात है उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जब वो विदेश से लौटे थे तो उसका जो नया जो पार्लियामेंट बन रहा था उसके निरीक्षण के लिए रात को ही पहुंच गए। तो ये प्रधानमंत्री को दिखाता है कि प्रधानमंत्री अपने काम को लेकर कितने अगर बात की जाए तो कितने सक्षम है। और जब भी वो पहुंचते हैं, अगर बात की जाए जो काम छोटे होते हैं या फिर अधिकारियों से लगातार फीडबैक लेते रहते हैं। कई बार देखा गया है कि प्रधानमंत्री जब भी नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो फ्लाइट में ही आधे काम वो कर लेते हैं। तो वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री काम के मामले में कितने माहिर है। और सुबह अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री खुद देखा होगा आपने कि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं 5 बजे उठ के योगा करता हूं। तो ये दिखाता है जब आपका नेतृत्व जब अच्छा हो तो भारत भी आगे अच्छा बढ़ेगा। ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए क्या अन्य कोई विपक्षी पार्टियों का नेता भी पहुंचा हुआ है या फिर केवल बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय दिखाई दे रहे हैं? दीपक।
नहीं देखिए सागर, अगर बात की जाए तो दिल्ली बीजेपी ने ये पूरा जो भव्य तैयारी की योजना है वो बनाई थी। इससे पहले अगर याद होगा कि जब हाउडी मोदी का प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद जब अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत पहुंचे थे तो उसके बाद ये भव्य तैयारी की गई थी।